ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके अंदर प्यास मिटाने की भूख मची थी, लेकिन वो जिसके भी करीब जाती उसकी सहेली उसे उससे छीन लेती। इसके बाद उन दोनों की जिंदगी में क्या होता है, यही हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी के स्टार्ट में हम सोफिया को देखते हैं। सोफिया ईवा की नौकरानी थी। ईवा जहाँ भी जाती सोफिया उसके साथ ही रहती थी। कहने को तो सोफिया ईवा की नौकरानी थी, लेकिन दोनों में बहनों के जैसा रिश्ता था। सोफिया ईवा के खाने पीने के साथ साथ उसके नहाने धोने का भी ख्याल रखती, लेकिन ये बात ईवा के पति जॉश को पसंद नहीं थी। कभी कभी जब ईवा और जॉश नींद में होते तो सोफिया उनके कमरे में आकर काम करने लग जाती। इसलिए सोफिया को लेकर अक्सर पति पत्नी में झगड़े होते रहते। असल में कई साल पहले ईवा का घर आग में जल गया था और उस आग में ईवा की माँ और सोफिया के माता पिता की मौत हो गई थी, जबकि ईवा और सोफिया बच गई थी। उस हादसे के बाद ईवा के पिता कायल ने सोफिया को गोद ले लिया और दोनों लड़कियां बहनों के जैसे रहने लगी। सोफिया के माता पिता नौकर थे, इसलिए बड़ी होकर सोफिया भी घर के काम करने लगी। फिर एक रात कायल की तबीयत बहुत खराब हो गई। तब उसने सोफिया से एक वादा लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो ईवा का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। ऐसे ही एक दिन सोफिया गर्म पानी में जड़ी बूटियां डालकर ईवा को नहला रही होती है, लेकिन वो जिस तरह ईवा को छू रही थी वो देखकर जॉश को काफी बुरा लग रहा था। इसलिए वो सोफिया को बात बात पर डांट देता है। जॉश हर समय उसे डांटता रहता, जबकि सोफिया हर समय खुश रहने की कोशिश करती और अपना ध्यान भटकाने के लिए वो तस्वीरों से बातें भी करने लगी थी। ऐसे ही एक रात जब वो अपने कमरे में जा रही थी, तभी ईवा के कमरे की गर्म आवाजें सुनकर वो रुक जाती है। ईवा की आवाज सुनने के बाद सोफिया के अंदर भी तूफान उठने लग गया था। फिर वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में आती है और आईने में देखकर खुद को सेटिस्फाई करने लगती है। अगली सुबह वो तैयार होकर बाजार की ओर जाती है। सोफिया को स्टीव नाम का लड़का अच्छा लगता था और वो सब्जियां भी उसी से खरीदती थी, लेकिन स्टीव को देखते ही वो काफी घबरा जाती है। फिर घर आकर वो पूरे घर की साफ सफाई करती है और इसके बाद खाना बनाने लग जाती है, क्योंकि आज घर में कुछ मेहमान आने वाले थे। सोफिया अभी घर का काम कर ही रही थी, लेकिन तभी उसे मालूम चलता है जॉश एक नौकरानी रखने वाला है। ये सुनकर वो काफी परेशान हो जाती है। चूंकि वो ईवा से दूर नहीं हो सकती, इसलिए वो और भी अच्छे से काम करने लग जाती है। जल्द ही घर में मेहमान आ जाते हैं। ये मेहमान फादर नॉर्मन और उसकी बीवी जेनिफर थे। उन्हें देखकर सोफिया हैरान हो जाती है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब नॉर्मन सोफिया से प्यार करता था और सोफिया भी नॉर्मन को पसंद करती थी, लेकिन ईवा ने उससे नॉर्मन को छीन लिया था। नॉर्मन के आने से सोफिया घबरा जाती है और गलतियां कर देती है। ये देखकर जॉश उसे सबके सामने सुना देता है। थोड़ी देर बाद मेहमान चले जाते हैं और उनके जाते ही जॉश और ईवा के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और आज भी झगड़े की वजह सोफिया ही होती है। फिर रात में सोफिया जब अपने कमरे में थी तब ईवा उसके पास आती है। ईवा उससे कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप उसके साथ लेट जाती है, लेकिन सोफिया ये समझ जाती है अब उसे जाना ही होगा। अगले दिन सुबह होते ही सोफिया अपना सामान लेकर जाने लगती है, लेकिन जॉश उसे रोकते हुए कहता है, मैं तुम्हें निकालना नहीं चाहता, मैं तो बस इतना चाहता हूँ तुम हर समय हमारे साथ मत रहा करो। जॉश के समझाने पर वो समझ जाती है और वापस अपने काम पर लग जाती है। फिर एक दिन सोफिया नॉर्मन से मिलने जाती है। वहाँ नॉर्मन के पूछने पर वो उससे कहती है, कायल ने मुझे बाप का प्यार दिया, लेकिन ईवा ने मुझे कई बार नीचा दिखाने की कोशिश की, क्योंकि वो अपने पिता का प्यार बांटना नहीं चाहती थी। नॉर्मन से बातें करते हुए उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी ईवा वहाँ आकर उसे अपने साथ चलने को कहती है। ईवा उसे जॉश के स्टूडियो में ले आती है। यहाँ उन्हें एक बच्चा मिलता है। वो जॉश की बनाई हुई मूर्तियों के बीच छुपा हुआ था। चूंकि शादी के इतने सालों बाद भी ईवा माँ नहीं बन पाई थी, इसलिए वो उस बच्चे को अपने घर ले आती है और उसे अपना बच्चा मानने लगती है। फिर जब ईवा उसे नहलाने की कोशिश करती है तो वो बच्चा उछल कूद करने लगता है। ये देखकर जब सोफिया उसे नहलाने की कोशिश करती है तो वो आराम से उसके पास आ जाता है। थोड़ी देर बाद जॉश एक डॉक्टर को बुला लेता है।
चेक करने के बाद डॉक्टर उनसे कहता है ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस इसका शरीर काफी लचकीला है। ईवा उसकी शैतानियों से परेशान हो गई थी, जबकि सोफिया और जॉश उसकी काबिलियत को पहचान गए थे। फिर एक रात ये लोग बच्चे को लेकर एक मेले में जाते हैं, लेकिन जब ये लोग वापस घर आते हैं तो घर के बाहर इन्हें एक जादूगर मिलता है। जादूगर को देखते ही वो बच्चा छुप जाता है, इसलिए जादूगर उस बच्चे को नहीं देख पाता। फिर जॉश के कहने पर सोफिया उसके लिए खाने का इंतजाम करती है। खाना खाते समय जादूगर उनसे कहता है मेरी सहायक की मौत हो गई है और अब उसका बेटा विली मेरा वारिस है। जादूगर की बातों से ये लोग समझ जाते हैं जो बच्चा उनके घर में है दरअसल वही विली है। फिर जादूगर अपने जादू का कमाल दिखाने लगता है ताकि ये लोग डरकर विली को वापस कर दे, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी जॉश उसे विली के बारे में कुछ नहीं कहता। सोफिया अब विली का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी थी, जबकि ईवा को उससे जलन होने लगी थी। सोफिया ये सारी बातें नॉर्मन से कहती है और नॉर्मन उसे माफ करने की सलाह देता है। सोफिया फिर से नॉर्मन के करीब आना चाहती थी, इसलिए उसने नॉर्मन के घर पे आना जाना भी शुरू कर दिया था। नॉर्मन से मिलकर उसकी प्यास जागने लगी थी। अब वो हर समय अपनी प्यास मिटाने के सपने देख रही थी। एक ओर जहां वो नॉर्मन के करीब जाना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर वो स्टीव के साथ भी समय बिता रही थी। फिर एक दिन जब वो स्टीव से मिलकर घर आती है तो वो देखती है जॉश के साथ घर पे उसका एक पुलिस वाला दोस्त होता है। वो जॉश से कहता है जादूगर पर बैंक लूटने का आरोप है और पुलिस को शक है इस काम में एक दुबले पतले बच्चे ने उसकी मदद की है। वो आगे कहता है पुलिस को ऐसा लगता है वो बच्चा तुम्हारे घर पे है, इसलिए आने वाले दिनों में पुलिस तुम्हारे घर पर जांच करने आएगी। ये सुनकर सोफिया और जॉश सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो विली को खिला पिलाकर मोटा करने में लग जाते हैं ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। इसी बीच सोफिया को ये मालूम चलता है स्टीव उसकी एक सहेली से शादी करने वाला है और ये जानकर उसका दिल टूट जाता है। थोड़े दिनों बाद जांच के लिए पुलिस घर पे आती है, लेकिन उनके कहने पर जब विली को बुलाया जाता है तो उसे देखकर पुलिस वापस जाने का फैसला करती है, क्योंकि जॉश और सोफिया ने खिला पिलाकर उसे मोटा कर दिया था। अब सब कुछ ठीक था। विली के बचने से सब लोग काफी खुश थे। फिर विली खुश होकर इधर उधर कूदने लगता है और उसे पकड़ने के लिए सोफिया उसके पीछे पीछे भागती है और इसी बीच उसकी नजर ईवा और नॉर्मन पे जाती है जो एक दूसरे के गले लगे हुए थे। उन दोनों को ऐसे देखकर एक बार फिर से सोफिया का दिल टूट जाता है। फिर वो उदास होकर बाजार की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी स्टीव उसके पास आकर कहता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और अगर तुम हाँ करो तो हम दोनों शादी करके किसी दूसरे शहर चले जाएंगे। सोफिया स्टीव से शादी तो करना चाहती थी, मगर वो ईवा को नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो स्टीव को मना कर देती है। थोड़े दिनों बाद जॉश अपने घर पे एक पार्टी का इंतजाम करता है जिसमें जॉश और ईवा सबके सामने विली को गोद लेते हैं। ये देखकर पार्टी में आए सभी लोग ईवा की तारीफ करने लग जाते हैं, क्योंकि उसके पिता कायल ने भी सोफिया को गोद लेकर उसकी जिंदगी संवार दी थी। आज पहली बार सोफिया को ईवा के तारीफ से तकलीफ हो रही थी। वो जॉश को ईवा और नॉर्मन के बारे में बताना चाहती थी, इसलिए मौका मिलते ही वो सबके सामने जॉश से कहती है जिस नॉर्मन को तुम अपना दोस्त कहते हो वो तुम्हारी बीवी का पुराना आशिक है और आज भी दोनों छुपकर मिलते हैं। सोफिया की बातों को सुनकर नॉर्मन की बीवी को दौरा पड़ जाता है, जबकि सोफिया भागकर घर में आ जाती है। घर आकर वो जल्दी जल्दी अपना सामान बांधने लगती है ताकि वो कहीं दूर जा सके। अब उसे ऐसा लगने लगा था वो जिससे भी प्यार करती है ईवा उसे छीन लेती है। तभी ईवा भी यहाँ पे पहुँच जाती है। सोफिया की हरकत से ईवा बेहद गुस्से में थी। वो गुस्से में सोफिया से कहती है मैं माँ बनने वाली हूँ और ये सब नॉर्मन की प्रार्थना के वजह से हुआ है, इसलिए मैंने उसे गले से लगाया था। ईवा की बातें सुनकर सोफिया को ये एहसास होता है ईवा ने कभी भी उससे नफरत नहीं की, बल्कि ये सब केवल उसका वहम था। फिर जल्दी ही दोनों के मन मुटाव दूर हो गए और तभी उन्हें मालूम चलता है घर में आग लग गई है। आग के लिए सोफिया खुद को जिम्मेदार मानने लगती है, लेकिन जल्दी ही खुद को संभालकर वो अपनी और ईवा की जान बचा लेती है।
फिर आखिर में ईवा के कहने पर सोफिया स्टीव से शादी कर लेती है और इसके बाद दोनों अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।